नमस्कार। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। देखिए, हमारा चैनल जो है, इस पे आज बहुत दिन बाद वीडियो अपलोड हो रहा है। कारण कुछ था कि हम लोग कुछ किसी काम में अटके हुए थे, जो काम नहीं हो पा रहा था। उसी कारण वीडियो आने में लेट हो गया। तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो क्लास 10th का है। सीबीएसई हो, जैसे बिहार बोर्ड में, अगर है बिहार बोर्ड में है, इसको कहा जाता है समांतर श्रेणी। क्लास 10th में अगर हम लोग इसमें चलते हैं आपका इंग्लिश मीडियम में, तो इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा जाता है। तो इस पे ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है वो बहुत ही आसान, एक तरह से आप कह सकते हैं कि आसान चैप्टर है, पर इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। क्या है कि इससे भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहली चीज़ जो होती है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा किसको जाता है। तो अगर मान लीजिए हमारे पास कोई टर्म दिया हुआ है, जैसे दे दिया ए बी सी और डी, ये नंबर रहेगा। तो अगर सबका कॉमन डिफरेंस सेम रहे, जैसे मान लीजिए बी माइनस ए हम लोग करते हैं, सी माइनस बी करते हैं और डी माइनस सी करते हैं, सब बराबर आता है, तो इसको कहा जाता है हमारे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। जैसे मान लीजिए 2 4 ले लिए, 6 ले लिए, 8 ले लिए, इस तरह से सबके बीच का गैप कितना का है, 2 का गैप है। तो ये हो गया हमारे पास एपी में। तो कभी भी किसी भी एपी को पहचानना होगा अगर, तो उसमें हम लोग गैप देखेंगे, गैप सेम है कि नहीं है। जैसे मान लीजिए दे दिया 1 दे दिया, 5 दे दिया, फिर 9 दे दिया, फिर दे दिया 13, तो सब में कितना कितना का गैप चल रहा है, 4 4 का गैप चल रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि द गिवन टर्म्स आर इन एपी। तो एपी होता है कि अगर हमारे पास कोई भी सीरीज़ दिया हुआ है, कोई प्रोग्रेशन दिया हुआ है, जैसे नंबर्स दिए हुए हैं, सबका कॉमन डिफरेंस जो है वो अगर सेम है, मतलब गैप जो है वो सेम है। जैसे अगर 3 का गैप चल रहा है तो 3 का गैप होना चाहिए हर टर्म में। फिर अगर 4 का गैप चल रहा है तो 4 का होना चाहिए। इस तरह से अगर माइनस में भी गैप अगर निगेटिव भी है तो निगेटिव होना चाहिए, उसको कहा जाता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसमें हमारे पास क्या होता है, मेन जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले 2 फार्मूला होता है कि अगर हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। जैसे पहला हो गया हमारे पास टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और एक होता है टी एन डैश इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये जो फार्मूला है, इतना ध्यान रखना है कि ये मतलब फार्मूला तो आपको ध्यान हो गया, मतलब हम लोग देख लिए कि फार्मूला क्या होता है। अब ये कौन कौन सा क्या चीज़ है। तो जैसे टी एन अगर हम लोग लिखते हैं, तो टी एन जो होता है वो होता है एन ए टर्म। मतलब किसी भी एपी में अगर हम लोग को एन ए टर्म निकालना हो, जैसे पहले फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। ए हो गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। डी जो हुआ, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। और एन जो हो गया वो हो गया हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स। उसके बाद हमारे पास टी एन डैश जो है, ये हुआ एन ए टर्म फ्रॉम एंड, nth टर्म फ्रॉम एंड हो गया, फ्रॉम एंड। उसके बाद आपका जो एल है, एल जो हुआ वो हो गया हमारे पास लास्ट टर्म। तो ये हो गया हमारे पास फार्मूला को ध्यान रखना है आपको कि अगर हम लोग को एन ए टर्म फाइंड करना है या एन ए टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो सबसे पहले जो होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल लेके चलते हैं, फर्स्ट फार्मूला को हम लोग करते हैं कि जैसे हमारे पास एक एपी दिया हुआ है, मान लेते हैं एपी दिया हुआ है, 1 दे दिया, 3 दे दिया, 5 दे दिया, 7 दे दिया, इस तरीके से। तो हमारे पास क्या है, ए है हमारे पास 1, मतलब फर्स्ट टर्म 1 है। डी हो गया हमारे पास, डी हमेशा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। मतलब क्या होगा, या तो T2 माइनस T1 कर लें हम लोग, या T3 माइनस T2 कर लें। तो ये हो जाएगा 3 माइनस 1, मतलब कितना हुआ, 2 हुआ। अगर आपको बोल देता है कि इसका सेवेंथ टर्म निकालिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग यहाँ पे अगर फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो n का वैल्यू कितना हो गया, 7 हो गया। अब टी एन जो होता है वो होता है हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू
डी। तो इसमें क्या करेंगे, T7 निकालेंगे तो A प्लस 7 - 1 इंटू डी, मतलब क्या होगा, A प्लस 6D होगा। अब इस वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, अगर तो A है हमारे पास 1, 6 इंटू 2, तो 12 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म लिखा हुआ है, चलिए देख लेते हैं इसमें कि 7 के बाद क्या होगा, 9 होगा, 9 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 13 होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवें पे कौन सा आया, 13 आया। हम लोग क्या किए, डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला यूज़ करके इसको निकाल सकते हैं कि हमारे पास 7 टर्म जो है वो 13 है। अब इसी में क्या करता है, अलग अलग टाइप का क्वेश्चन जो है आपको दे देता है। जैसे मान लीजिए पूरा एपी दे दिया और उसमें आपको बोल दिया कि आपको लास्ट से ये, जैसे इसी एपी को लेते हैं हम लोग 1 3 5 7 और सबसे लास्ट ले लेते हैं 13। तो हमारे पास हो गया, पहले मान लीजिए इसमें बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, कि फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी। इस एपी में हम लोग को नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे कि हमारे पास ए हो गया 1, डी उसी तरह से 3 - 1 मतलब 2 हो गया, और 13 को जो है वो टी एन मान लेंगे, टी एन जो होगा वो 13 हो जाएगा। कैसे कि हम लोग को एन का वैल्यू निकालना है। तो अब यहाँ पे हम लोग लेके चलते हैं, फॉर्मूला बिठाते हैं, टी एन इज इक्वल टू 13 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस एन - 1 इंटू डी इज इक्वल टू 13। सबका वैल्यू हमारे पास दिया हुआ, सिर्फ एन का वैल्यू नहीं है। तो ए हो गया 1 प्लस एन - 1, डी कितना हुआ 2 हुआ, इज इक्वल टू 13 हो गया। अब इसी को सॉल्व करते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा n - 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 13 - 1 मतलब 12 हो गया। तो n - 1 जो होगा वो हमारे पास हो जाएगा 12/2 मतलब 6, और n का जो वैल्यू होगा 6 + 1 कितना हो जाएगा 7। तो देयर आर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारे पास, देयर आर टोटल 7 टर्म्स इन द गिवन एपी। अब इसी में मान लीजिए हमारे पास एपी दे दिया है और हम लोग को बोले कि लास्ट से, जैसे मान लीजिए हम लोग लेके चलते हैं इवन नंबर्स का एपी लेके चलते हैं, 2 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, और सबसे लास्ट टर्म दे दिया 22। तो इसमें कितना टर्म होगा, टोटल 11 टर्म होगा। अब इसमें बोल दे हम लोग को कि फाइंड द 5th टर्म फ्रॉम एंड, मतलब एंड से 5th टर्म हम लोग को फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग को 5th टर्म फ्रॉम एंड फाइंड करना है, तो ए हो गया हमारे पास 2, डी हो गया 4 - 2। डी हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस ऑफ 2 कंसिक्यूटिव टर्म्स होता है। अगर हम लोग 6 - 4 भी करेंगे तब भी उतना ही आएगा जितना 4 - 2 करेंगे। एल हो गया हमारे पास 22, और एन दे दिया है, या एन डैश मान लेते हैं इसको 5। तो हम लोग को क्या निकालना है, टी एन डैश निकालना है, मतलब लास्ट से टर्म 5th टर्म निकालना है। तो टी एन डैश हमारे पास हो जाएगा एल - n - 1 इंटू डी। तो एल कितना है 22 है, माइनस ये हो गया 5 - 1, डी कितना है 2 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 22 - 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 हो गया हमारे पास 22 - 8, ये हो जाएगा हमारे पास 14। तो लास्ट से अगर हम लोग चलते हैं, जैसे मान लीजिए देख लीजिए 22 है, 22 के पहले हो जाएगा 20, 20 के पहले हो जाएगा हमारे पास 18, 18 से पहले हो जाएगा 16, और 16 से पहले 14। तो लास्ट से अगर हम लोग चले तो 1 2 3 4 5, पाँचवा टर्म 14 है, डायरेक्ट हमारे पास 14 आ गया आंसर। तो ये चीज़ है। फिर आते हैं हम लोग कि हमारे पास अगर मान लीजिए इसी में कुछ इक्वेशन के हिसाब से दे देता है, कि जैसे टी एन है, मतलब एक चीज़ ध्यान रखना है आपको इस वीडियो के लास्ट में, ये छोटा वीडियो है, सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है। अब इसमें हम लोग चलते हैं कि सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो ये दे देता है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई एपी दे दिया है और उसका सम निकालना है, तो उसके लिए हो जाता है हमारे पास फार्मूला, दो फार्मूला होता है, कि जैसे एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ये होता है हमारे पास n/2
इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास सिर्फ ए पी दिया हुआ है, जिसमें हम लोग को लास्ट टर्म नहीं पता हो उसके लिए होता है। सेकेंड हो जाता है एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। सेम चीज़ है कि एस एन हो गया हमारे पास इसमें सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन ए पी, ये हो गया। अब इसी में क्या होगा, हमारे पास n जो होगा वो नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये चीज़ होता है हमारे पास फार्मूला। अब इसी फार्मूला को यूज करके हमारे पास बहुत सारे फार्मूला जैसे बच्चों के लिए भी बनाए जा सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग को सम ऑफ एन मतलब n नेचुरल नंबर्स निकालना हो, सम ऑफ n ये निकालना हो, क्या कहा जाता है उसको, इवन नंबर, सम ऑफ n ऑड नंबर्स निकालना हो। एक और चीज़ होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग इसी में लेके चलते हैं, एस एन हो गया हमारे पास n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए और डी सबको पता है कि ए किसको कहा जाता है, डी किसको कहा जाता है, एल किसको कहा जाता है। तो ये चीज़ अगर मान लीजिए हमारे पास दे दिया है, पहले हम लोग नेचुरल नंबर लेके चलते हैं कि अगर नेचुरल नंबर्स दे दिया तो हम लोग उसका सम का फॉर्मूला जो होता है वो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 5 इस तरह से होता है। यहाँ पे a हो गया हमारे पास 1, d भी हो गया हमारे पास 2 माइनस 1 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो अगर हम लोग एस एन पे बिठाते हैं तो n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होगा। लेके चलते हैं n बाई टू इंटू टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू वन हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो n बाई टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन, ये हो जाएगा हमारे पास सॉल्व करने पे n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला हो गया कि ये हो गया हमारे पास सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। इतना ध्यान देना है, बहुत आसान है, उसी के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हमारे पास मान लीजिए इवन नंबर दिया हो, इस तरह से हम लोग बहुत सारी चीज़ का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि अगर इवन नंबर्स दिया हो, इवन नंबर्स दिया हो तो मान लीजिए 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इस तरह से हम लोग के पास n इवन नंबर्स है। फिर फॉर्मूला बिठाते हैं, a हो गया हमारे पास 2, d हो गया हमारे पास 4 माइनस 2, मतलब कितना हुआ 2 हो गया, n तो n है ये है, तो एस एन जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाएगा। सॉल्व करते हैं n बाई टू इंटू टू प्लस एन माइनस वन इंटू टू हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारे पास n बाई टू इंटू फोर प्लस टू एन माइनस टू। तो सॉल्व किया जाएगा इसको n बाई टू और इधर हो जाएगा हमारे पास 2n प्लस टू। अगर 2 हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन बाई टू, 2 से 2 ख़त्म। तो सम ऑफ n इवन नंबर्स जो होगा वो हो जाएगा हमारे पास n इंटू एन प्लस वन। ये फार्मूला हो गया एक तरह से कि सम ऑफ n इवन नंबर्स। अब इसी तरह हम लोग चाहें तो सम ऑफ n ऑड नंबर्स भी निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ऑड नंबर का एक AP दे दिया है, ऑड नंबर्स दे दिया, ऑड में अगर चलते हैं हम लोग 1 3 5 7 9 इस तरह से दे दिया है। तो A यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 1, D हो जाएगा हमारे पास 3 माइनस वन मतलब 2, n तो n है ये है। अब यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं, एस एन जो होता है वो होता है n बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सॉल्व जब किया जाएगा कि सम ऑफ n, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास n बाई टू, टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन इंटू टू। सॉल्व करेंगे इसको तो n बाई टू इंटू टू प्लस टू एन माइनस टू, 2 से 2 ख़त्म हो गया, बच गया हमारे पास n बाई टू इंटू
2n, 2 से 2 खत्म, ये हो गया हमारे पास n स्क्वायर। तो कभी भी n ऑड नंबर का जो सम होता है, अगर दिया हुआ है कि आपको 10 ऑड नंबर का सम निकालना है, तो उसका मतलब हो जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर 100। तो ये हुआ एक तरह से आपका कॉन्सेप्ट वीडियो हो गया। अभी फिर इसके बाद आपका सॉल्यूशन वीडियो आएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।